दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझिएगा ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये किसने, ये शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया दोस्तों? ये शब्द दिया दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दोस्तों इनका पूर्व नाम की यदि मैं बात करूं, पूर्व नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ है। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय संघ है। ठीक है, इनके दोस्तों स्थापना जो है 1884 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, जिसको हम लोग एस.एन. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब कहा जाता है दोस्तों दिमाग की उपज की यदि मैं बात करूं, दिमाग की उपज, किसके दिमाग की एक्चुअली में ये उपज थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, किनके दिमाग की उपज थी दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और इनके दोस्तों संस्थापक कौन हुए? संस्थापक देखिएगा ध्यान से, संस्थापक कौन हुए दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम हुए। कौन हुए? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम हुए। ए.ओ. ह्यूम एक्चुअली में था कौन? ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। कौन थे? रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी। ठीक है, जो पक्षी वैज्ञानिक भी एक तरीके से ऑर्निथोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्हीं के कहने पर दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ये 1885 ईस्वी में क्या कर दिया दोस्तों? इनको 1885 ईस्वी में इनको क्या बना दिया गया? इनको बना दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इनको बना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसको रिप्लेस किया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ को। ठीक है, इनकी स्थापना किसने? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। कब? 1884 में। दिमाग की उपज किसकी है? लॉर्ड डफरिन की। संस्थापक कौन है दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम। ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी हैं। क्या इतना चीज समझ में आया? अब क्या होता है दोस्तों 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में इनकी बैठक सबसे पहले पुणे में होने वाली थी। इनकी बैठक कहाँ पे होने वाली थी? पुणे में दोस्तों इनकी बैठक होने वाली थी। ठीक है, एक्चुअली में वहाँ क्या होता है, प्लेग रोग फैल जाने के कारण। कौन सा रोग दोस्तों? प्लेग रोग फैल जाने के कारण। ठीक है, प्लेग रोग फैलने के कारण ये जगह को चेंज कर करके कहाँ पे लाया जाता है दोस्तों? बम्बई लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है? बम्बई। बम्बई में दोस्तों एक जगह है जिनका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है। कौन सा है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। ठीक है, यहीं पे दोस्तों इनकी क्या होती है? बैठक होती है। तो हम लोग उसके बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये बताइए? अध्यक्षता दोस्तों करता है वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। कौन करता है? वोमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि इसी को हम लोग दोस्तों जो है WC बनर्जी भी लिखते हैं। WC बनर्जी भी लिखते हैं। तो अभी हम लोग कितना पॉइंट देखें दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक्चुअली में इनकी स्थापना कब होता है? 1885 को। इनका ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनका पुराना नाम क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? 1884 में। किसने किया दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। उसके बाद जो है ये किसके दिमाग की उपज थी दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इनकी पहली बैठक एक्चुअली में पुणे में होने वाली थी। ठीक है, पुणे में क्या होता है? प्लेग रोग फैल जाते हैं, जिसके कारण इनके स्थल को चेंज करके दोस्तों बम्बई में लाए जाते हैं। और बम्बई में उस जगह पे होता है जहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, यहीं पे इनके बैठक होता है। ठीक है, और इनके दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? वोमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों इन्हीं के जो है इन्हीं के महासचिव, इन्हीं के यदि महासचिव की बात करें, इनको मिटा देते हैं दोस्तों कि चलिए इनको मिटा दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इनके महासचिव की बात यदि करूं मैं
किनकी बात, महासचिव की यदि मैं बात करूं, महासचिव बनते हैं दोस्तों AOUM बनते हैं। कौन बनते हैं, AOUM। ये बनते हैं 1885 से लेकर के ये 1905 ईस्वी तक दोस्तों क्या रहते हैं, महासचिव रहते हैं। क्या इतना चीज समझ में आया, इतना चीज रिकॉल हुआ। अब देखिए दोस्तों ये प्रारंभिक, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, INA लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, INA। स्थापना कब हुआ दोस्तों, एक बार देखिए 1885 में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश PM जो है, ब्रिटिश PM कौन थे दोस्तों, ब्रिटिश PM कौन थे, तो उस टाइम ब्रिटिश PM दोस्तों ग्लेडस्टोन हुआ करते थे। कौन होते थे दोस्तों, ग्लेडस्टोन होते थे। और जो भारत के राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव, ध्यान से देखिएगा, भारत के राज्य सचिव, यदि इनके मैं बात करूं तो दोस्तों ये थे क्रॉस। कौन थे दोस्तों, क्रॉस। तो सबसे पहले देखिए INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इनकी स्थापना कब होता है दोस्तों, INC एक्चुअली में, ठीक है। आप देखते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्थापना कब होते हैं, 1885 में। ब्रिटिश PM कौन होते हैं, ग्लेडस्टोन होते हैं। भारत के राज्य सचिव कौन होते हैं दोस्तों, क्रॉस होते हैं। कौन होते हैं, भारत के राज्य सचिव क्रॉस होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इन्हीं के बारे में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लाला लाजपत राय के द्वारा, किन के द्वारा, लाला लाजपत राय, ध्यान से समझिएगा, लाला लाजपत राय ने इनकी पुस्तक का, एक पुस्तक है जिनका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है दोस्तों, यंग इंडिया है। लाला लाजपत राय की एक पुस्तक का नाम क्या है, यंग इंडिया है, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इनका, यंग इंडिया। यंग इंडिया आप 2 जगह सुने हैं। इससे पहले जब हम महात्मा गांधी के बारे में बता रहे थे तो वहां पे यह भी यंग इंडिया आया था दोस्तों। वो यंग इंडिया पत्रिका था, ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी लैंग्वेज में चलाया गया था। लिए क्या है दोस्तों, यंग इंडिया पुस्तक है जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, लाला लाजपत राय ने क्या कहा, इनका कथन है कि कांग्रेस के जो स्थापना हुआ, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने सुरक्षा कवच के रूप में किया है। किसके रूप में दोस्तों, सुरक्षा कवच के रूप में किया है, ठीक है, कवच के रूप में किया है। तो क्या बोला गया दोस्तों, सेफ्टी वल्व इसी को बोला जाता है। हम लोग क्या देखें दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्थापना 1885 को होता है, ठीक है। उसके बाद उस टाइम ब्रिटिश PM कौन होते हैं, ग्लेडस्टोन होते हैं। भारत के राज्य सचिव कौन होते हैं दोस्तों, क्रॉस होते हैं। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक यंग इंडिया है, उसमें इन्होंने बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने जो है ना अपने सुरक्षा कवच के रूप में किया है। समझ गए, यही वर्ड, सेम वर्ड जो है दोस्तों, यही सेम वर्ड जो है ये बोला था वेडर वर्ण के द्वारा भी बोला गया। किसके द्वारा, वेडर वर्ण के द्वारा भी बोला जाता है। किन के द्वारा बोला जाता है दोस्तों, वेडर वर्ण के द्वारा। क्या इतना चीज समझ में आया आपको, इतना चीज समझ गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ, थोड़ा सा हम लोग उस अधिवेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला अधिवेशन कब होता है, 1885 में। पहला अधिवेशन कब हुआ, 1885। दूसरा कब होता है दोस्तों, 1886। तीसरा कब होता है, 1887 में। चौथा कब होता है दोस्तों, 1888 में। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4x4 के टर्म में हम लोग जो है बना करके इसको याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो 1885, इसके लिए वर्ड हमें बता रहे हैं दोस्तों, बकमई वर्ड याद रखिएगा। कौन सा वर्ड दोस्तों, बकमई। बॉस से हो गया दोस्तों बंबई। पहला अधिवेशन कहाँ होता है, बंबई में। दूसरा अधिवेशन दोस्तों कोलकाता में होता है। तीसरा अधिवेशन दोस्तों कहाँ होता है, मद्रास में। और इस फोर क्या होता है, चौथा दोस्तों होता है इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है, इलाहाबाद।
ध्यान से समझिएगा अभी। हम क्या वर्ड लिखे हैं, बकमई, और दूसरा वर्ड जो आएगा उसके लिए बकनई वर्ड आएगा। कौन सा आएगा, बकनई, वो भी हम बताएंगे आपको। देखिए तो पहला वर्ड देखिए बकमई, ब से बम्बई, यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ होता है, बम्बई में होता है। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है, कोलकाता में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में। चौथा अधिवेशन दोस्तों इलाहाबाद में। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों WC बनर्जी के द्वारा किया गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें हर एक कास्ट से लिया गया था, हर एक जाति से लिया गया था। ठीक है, ताकि सामंजस्य बना रहे एक दूसरे के बीच। पहला किसके द्वारा किया गया, WC बनर्जी के द्वारा। दूसरा किया गया दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किन के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, दूसरा किन के द्वारा, दादा भाई नौरोजी। तीसरा किन के द्वारा दोस्तों, तीसरा किया गया बदरुद्दीन तैबजी, बदरुद्दीन तैबजी के द्वारा। अब देखिएगा, और चौथा दोस्तों किया जाता है जॉर्ज यूले के द्वारा। किनके द्वारा, जॉर्ज यूले। अब समझिएगा आप यहाँ पे, ये जो WC बनर्जी हैं दोस्तों ये हिंदू थे। ये कौन थे, हिंदू। दूसरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये पर्शियन थे। कौन थे दोस्तों, पर्शियन। दादा भाई नौरोजी क्या थे, पर्शियन थे। तीसरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये दोस्तों एक्चुअली में मुस्लिम थे। ठीक है, ये कौन थे, मुस्लिम। और ये चौथा जो देख रहे हैं ये दोस्तों अंग्रेज थे। ये कौन थे, अंग्रेज हैं। अब यदि पूछा जाए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे दोस्तों, जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैबजी। प्रथम पर्शियन कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्रथम हिंदू कौन थे, WC बनर्जी। इस तरीके से यहाँ पे अधिवेशन हुआ। क्या ये चीज याद रहेगा। अब दोस्तों देखिए दादा भाई नौरोजी की जब बात आती है, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता किया। एक बार तो 1886 में किया, दूसरा दोस्तों करता है 1903 में करता है। कब होता है, 1903 में, सॉरी 1896 में करता है। कब किया, दूसरा 1896 में। तीसरा करता है दोस्तों, कब करता है ये, 1896 में नहीं बल्कि 93 में करते हैं। पहला कब किया दोस्तों, 1886। दूसरा कब किया, 1893। तीसरा करता है दोस्तों ये 1906 ईस्वी में। कब करते हैं, 1906 में। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार इनकी अध्यक्षता किया गया। क्या ये चीज याद रहने वाला है। अभी हम लोग 4 अधिवेशन के बारे में देख चुके हैं। यही दोस्तों अधिवेशन आगे यदि आएगा, जैसे देखिए 88 तक आया ना हो, 88 के बाद क्या आएगा, 89, 90, 91। यदि इस देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, बकनई करके। कौन सा वर्ड दोस्तों, बकनई। ये 1889 हो गया, 1890 हो गया, 1891 हो गया, 1892 हो गया। तो 1889 वाला फिर से बम्बई में आता है। कहाँ आते हैं, बम्बई में। और दोस्तों 1890 वाला फिर से कहाँ आता है, कोलकाता में आता है। और 1891 वाला फिर से कहाँ आता है दोस्तों, नागपुर में आता है। और दोस्तों 1892 वाला फिर से कहाँ आता है, इलाहाबाद में। कहाँ आता है, इलाहाबाद में। ठीक है, यानी कि बकमई, बकनई, ये 2 वर्ड याद रखना है। ठीक है, 8 क्लियर हो गया इसमें से। अब देखिए 1889 में जो है ये करता है सर विलियम वेडरबर्न। कौन करता है, सर वेडरबर्न के द्वारा। ठीक है, वेडरबर्न ये अध्यक्षता करते हैं। ये जो वेडरबर्न है ना दोस्तों ये क्या है, एओयूम के जीवनीकार थे। एओयूम जो है इनके क्या है दोस्तों, ये जीवनीकार होते हैं। ये क्या थे, इनके जीवनीकार। क्या समझ गए, एओयूम क्या थे दोस्तों, इनके एओयूम के जीवनीकार कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, और दोस्तों ये जो है दूसरे कांग्रेसी अध्यक्ष बनते हैं, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष। क्या इतना चीज समझ में आया, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। तो ये चीज लिख लीजिए। हम लोग देखते हैं जब अंग्रेज की बात आया है, अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज, है ना। तो देखते हैं सबसे पहला दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1888 देख लेते हैं, 1889 देख लेते हैं, 1894 देख लेते हैं, 1904 देख लेते हैं, और दोस्तों हम लोग 1910 के बारे में देख लेते हैं। ये 1888 में दोस्तों कौन सा होता है, इलाहाबाद होता है। कौन सा होता है, इलाहाबाद।
दूसरा 1889 में दोस्तों होता है बम्बई अधिवेशन, 1894 में होता है दोस्तों मद्रास होता है, और 1904 में दोस्तों कौन सा होता है, 1904 में कौन सा होता है, 1904 में होता है दोस्तों कौन सा, बम्बई होता है, 1904 में बम्बई। 1910 में दोस्तों फिर से इलाहाबाद होता है, कौन सा, इलाहाबाद। समझिएगा ध्यान से, जो 1888 ईस्वी के इलाहाबाद है, इनके अध्यक्षता दोस्तों जॉर्ज यूले ने किया था। किनके द्वारा, जॉर्ज यूले के द्वारा। 1889 ईस्वी में वेडर वर्न के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, वेडर वर्न के द्वारा किया गया, ठीक है। और दोस्तों वही जो है मद्रास की यदि मैं बात करूं 1894 वाला, इनकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेब के द्वारा। और 1904 में दोस्तों सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया, किनके द्वारा, सर हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता किया, किनके द्वारा, सर हेनरी कॉटन के द्वारा। फिर 1910 में दोस्तों वेडर वर्न आते हैं, कौन आते हैं, वेडर वर्न। अब ध्यान से एक पॉइंट यहां से समझिएगा, ठीक है, यहां से समझिएगा, समझिएगा यहां से। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जॉर्ज यूले थे, ठीक है। 2 बार अंग्रेजी अध्यक्ष कौन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले 2 बार जो है 2 बार अध्यक्षता करने वाले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों, अंग्रेज अध्यक्ष हो गए कौन, सर विलियम बेडरवर्न। कौन हो गए, सर विलियम बेडरवर्न। क्या ये चीज याद रहने वाला है, ये चीज याद रहेगा ना। चलिए हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम लोग अंग्रेज को क्लियर कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एंट्री लेते हैं महिला में, किसमें, महिला देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों महिला अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। आप ये जानते हैं महिला अध्यक्ष 3 गो था। एक तो दोस्तों 1917 में, 17 में 8 कितना जोड़िए दोस्तों, 17 में कितना, 8 जोड़िए 25 हो गया, 1925। 25 में 8 जोड़िए दोस्तों 1933, ठीक है। 1917 हो गया, 1925 हो गया, 1933, सबके बीच में देखिए 8 का गैप है। कितना का गैप है, 8 का गैप है। तो दोस्तों 1917 में होता है कोलकाता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कोलकाता। 1925 में होता है कानपुर, 1925 में कानपुर। 1933 में होता है दोस्तों कौन सा, कोलकाता अधिवेशन। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन होता है, इनके अध्यक्षता दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, किनके द्वारा, एनी बेसेंट। यदि एनी बेसेंट की जीवनी देखना हो, इससे पहले वाले क्लास में हम हर चीज बता चुके हैं, ठीक है। एनी बेसेंट दोस्तों सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बना था, कब, 1888 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बना दोस्तों, 1907 में। और ये दोस्तों आई कब, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उनके प्रचार के लिए दोस्तों इंडिया आई 1893 में। 1898 में दोस्तों इन्होंने जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो आगे चल करके दोस्तों बीएचयू में कन्वर्ट होता है। बीएचयू में भाषण देने वाले पहले कौन आए थे दोस्तों, महात्मा गांधी आए थे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। पहला किसने किया, एनी बेसेंट के द्वारा। ये कहां के थे दोस्तों, विदेशी थे, ये कहां के थे, विदेशी। दूसरा देखते हैं दोस्तों कानपुर। कानपुर का क्या था, सरोजिनी नायडू जी। कौन क्या था, सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू दोस्तों ये दोस्तों इंडियन थे, ये कहाँ के थे, इंडियन थे। और दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता आता है, तीसरा कौन आता है, नलिनी सेन गुप्ता। कौन आता है, नलिनी सेन गुप्ता दोस्तों, ये भी कहाँ के थे, विदेशी थे। क्या आप अंग्रेज के बारे में देख लिए और आप किन के बारे में देख लिए, विदेशी की, ये महिला के बारे में देख लिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं किन के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये महिला हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किनको देख लेते हैं, मुस्लिम अध्यक्ष। देखिएगा पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, सब अधिवेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम एक बार फिर से बताएंगे ना शुरू से, तो उसमें देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये महिला अध्यक्ष हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में, समझिएगा। पहला करते हैं दोस्तों 1887 में, दूसरा करता है दोस्तों 1896 में। कब करते हैं, 1896। तीसरा 1918, चौथा 1921,
पाँचवा 1923, फिर से 1923, फिर से 1940 से दोस्तों 41 में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बीच में एक और आता है दोस्तों 1927, फिर 1940 से दोस्तों 41 में। ठीक है ना, 1940 से 1941 में। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो 1887 वाला अधिवेशन है, इनकी अध्यक्षता कौन सा अधिवेशन, ये बता सकते हैं क्या? बकमई लिखे थे ना दोस्तों, यहाँ पे कौन सा अधिवेशन है? मद्रास अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। किनके द्वारा? बदरुद्दीन तैयबजी, समझिएगा। उसके बाद दोस्तों 1896 में होता है कोलकाता अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। किनके द्वारा? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्लाह सयानी ने। 1918 में दोस्तों जो अधिवेशन होता है, यहाँ पे एक अधिवेशन होता है 1918 में, बम्बई अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? बम्बई अधिवेशन। इनके अध्यक्षता दोस्तों सर हसन इमाम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर हसन इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है, किनकी अध्यक्षता में? सैयद हसन इमाम या सर हसन इमाम बोल सकते हैं, इसको सैयद बोल दिए। ठीक है, सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है, 1921 में दोस्तों एक अधिवेशन होता है जिनका नाम है अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। ठीक है, इनके अध्यक्षता दोस्तों जो है किनके द्वारा किया जाता है? इनकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा। किनके द्वारा? हकीम अजमल खां के द्वारा। समझिएगा ध्यान से, हकीम अजमल खां। ठीक है, उसके बाद 1923 में आता है दोस्तों, यहाँ पे एक अधिवेशन होता है काकीनाडा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हो रहा है? काकीनाडा अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता मौलाना मुहम्मद अली के द्वारा। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। और 1923 ईस्वी में ही एक और अधिवेशन होता है जिनका नाम है दोस्तों दिल्ली अधिवेशन। क्या नाम है इनका? दिल्ली अधिवेशन है। ये विशेष अधिवेशन था। ये किस प्रकार के अधिवेशन है? ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, ये विशेष अधिवेशन था। इनकी अध्यक्षता दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। समझिएगा ध्यान से, इनकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1927 में दोस्तों M.A. अंसारी करते हैं। कौन करते हैं? M.A. अंसारी करते हैं। और यह अधिवेशन होता है मद्रास अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। 1940 से 41 में दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन होता है। कौन सा? रामगढ़ अधिवेशन। कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। कौन करते हैं? मौलाना आजाद, जिसको अबुल कलाम आजाद भी आप बोलिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले जो ये आप 1887 वाला देखिए, मद्रास अधिवेशन हुआ ना, जिनकी अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। क्या ये चीज़ समझिए? दूसरा अधिवेशन दोस्तों 1896 का कोलकाता अधिवेशन होता है। ठीक है, ये भी मुस्लिम थे जिनका नाम है दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी। यहीं पे दोस्तों सबसे पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। कौन सा? वंदे मातरम गीत को गाया गया था। ठीक है, जो कहां से लिया गया दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों 1918 से कितना डेट बता सकते हैं? इससे पहले हम बताए थे 1918 में दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ था ना, जिसमें प्लेग जो है बोनस मांग रहे थे, 35% बोनस देने के लिए तैयार हुए लास्ट में। 1918 में ही दोस्तों खेरा आंदोलन भी होता है ना, खेरा आंदोलन। उसके बाद दोस्तों 1918 में हम लोग देख रहे हैं कौन सा? बम्बई अधिवेशन, जिनकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा। समझ गए? आगे चलिए 1921 से डेट बता सकते हैं। मुपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1921 से में। ठीक है, 1921 में दोस्तों अहमदाबाद अधिवेशन होता है, जिनकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया। ठीक है ना, हकीम अजमल खां। 1923 में दोस्तों एक काकीनाडा अधिवेशन होता है, जिनकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 1923 में एक अधिवेशन होता है जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिनकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। दोस्तों ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
कब किए थे? 1923 ईस्वी के विशेष अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? दिल्ली वाला। उसके बाद 1927 वाला चलते हैं, अध्यक्षता किया M.A. अंसारी के द्वारा। किनके द्वारा? M.A. अंसारी के द्वारा। यहीं पे दोस्तों एक और चीज यहां से पूछा जाता है, जो पूर्ण स्वराज देखते हैं दोस्तों, पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया कब गया? 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया। और पारित कब किया दोस्तों? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। याद रहेगा। फिर चलिए 1940 से 41 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों मौलाना कौन करता है? अबुल कलाम आजाद करते हैं। ये रामगढ़ दोस्तों पहले बिहार में पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये झारखंड में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? झारखंड में। क्या इतना चीज याद रहने वाला है? तो चलती आगे हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाद में ये अधिवेशन होता है, एक्चुअली में इनकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया? जॉर्ज यूले के द्वारा। किनके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा। इनमें एक डफरिन की एक कथन आती है। किनकी? लॉर्ड डफरिन का कथन आता है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कथन आता है। इन्हीं में उन्होंने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है ना दोस्तों, कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए? कांग्रेस जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या इतना चीज समझ में आया? अब चलिए दोस्तों, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्या इतना चीज याद रहने वाला है? अब चलते हैं दोस्तों हम लोग बिहार में। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार में कब होता है? 1940 से लेकर के 41 ईस्वी को ये रामगढ़ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन। एक्चुअली में ये वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं? वर्तमान में दोस्तों ये झारखंड में चला गया। कहाँ पे चला गया? झारखंड में। समझिएगा, 1912 में पूछा क्या जाता है, देखिएगा, पूछा जाएगा कि बिहार में पहला अधिवेशन जो है, बिहार में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन था? ठीक है, तो दोस्तों ये 27वां अधिवेशन था। कौन सा था? 27वां। ये दोस्तों 37वां था, ठीक है, ये दोस्तों आपका 54वां था, ठीक है, 27, 37, 54, 27, 37, 54। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, वर्तमान में हम लोग देखते हैं, वर्तमान में झारखंड में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? हम लोग देखते हैं दोस्तों 1912 में कौन सा अधिवेशन होता है? बांकीपुर अधिवेशन होता है, जिनकी अध्यक्षता दोस्तों R.N. माधोलकर के द्वारा। किनके द्वारा? R.N. माधोलकर ने किया, ठीक है, R.N. माधोलकर के द्वारा। दूसरा गया अधिवेशन, ये होता है दोस्तों इनकी अध्यक्षता C.R. दास के द्वारा। और ये रामगढ़ अधिवेशन तो अभी हम लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये दोस्तों था बिहार का अधिवेशन। क्या ये तीनों बिहार का अधिवेशन याद रहेगा ना? तो चलिए दोस्तों हम लोग आजादी से पूर्व कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का क्या दोस्तों? विभाजन। समझिएगा दोस्तों, आजादी से पूर्व कांग्रेस का विभाजन, सबसे पहला विभाजन होता है 1907 में, दूसरा विभाजन होता है 1918 में, तीसरा विभाजन होता है 1925 में, ठीक है, चौथा विभाजन होता है 1939 में, ठीक है। चौथा विभाजन कब होता है दोस्तों? 1939 में। अब समझिएगा दोस्तों 1907 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है दोस्तों सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। इससे पहले के क्लास में हम ये चीज बता चुके हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है दोस्तों, कहानी तरह सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद होता है, जिसमें गरम दल वाले लोग क्या को सोच रहे थे कि वो लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, और नरम दल वाले लोग जो हैं वो रास बिहारी घोष को बनाना चाह रहे थे, ठीक है। अंततः रास बिहारी घोष को बनाया जाता है, जिसके चलते दोस्तों कांग्रेस में क्या पड़ता है, फूट पड़ता है। ये आगे चल करके दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से दोस्तों क्या आते हैं, दोनों एक होते हैं, ठीक है, नरम दल और गरम दल एक होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, 1918 में फिर सहमति नहीं बनता है, जिसके चलते दोस्तों 1918 ईस्वी में फिर से क्या होता है, विभाजन होता है। फिर से क्या होता है, विभाजन। तो ये दोस्तों 1918 में कौन सा है, बम्बई अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है, बम्बई। 1922 में दोस्तों होता है गया अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, गया अधिवेशन। और 1939 में कौन सा होता है, हरिपुरा और ये त्रिपुरा अधिवेशन। कौन सा, त्रिपुरी। कौन सा अधिवेशन दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन। अब समझिएगा आप यहाँ पे 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, किसने किया दोस्तों, रास बिहारी घोष के द्वारा। किनके द्वारा, रास बिहारी घोष के द्वारा, ठीक है। एक रास बिहारी बोस होता है, एक रास बिहारी घोष होता है, समझिएगा। 1918 में बम्बई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सर हसन इमाम के द्वारा, सैयद हसन है, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम के द्वारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गया अधिवेशन CR दास के द्वारा, ठीक है, CR दास के द्वारा। त्रिपुरी, त्रिपुरी अभी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वर्तमान में जो त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ना, वो त्रिपुरी पड़ता कहाँ पे, ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इनकी अध्यक्षता SC बोस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा दोस्तों, SC बोस के द्वारा। अब फूट इसमें क्यों पड़ा, एक्चुअली में इसमें फूट पड़ा क्यों, इसमें फूट पड़ने का कारण ये था दोस्तों कि SC बोस भी ठहरा हुए थे, ठीक है, प्लस में पट्टाभी सीतारमैया जो थे, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया भी क्या हुए थे दोस्तों, ठहरे हुए थे, ठीक है, चुनाव में। उसमें क्या होता है, पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट मिलता है, ठीक है, गांधी जी का क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो वो सोच रहे थे पट्टाभी सीतारमैया ही अध्यक्षता करे, लेकिन चुनाव में दोस्तों जीतते कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी जीतते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देते हैं और इनकी जगह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं, ठीक है ना। ये अभी BPSC TRE थ्योरी में दोस्तों पूछा भी गया था क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। 1938 में भी किए थे, 1939 भी ऑप्शन था, दोनों था, तो इसमें इनमें से एक से अधिक होगा। अगला देखिए, ये आप समझ गए दोस्तों क्यों विवाद हुआ यहाँ पे, ये चीज समझ गए ना। तो यानी कि 3 बार 4 बार क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस में फूट पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अध्यक्षता को लेकर दोस्तों यदि पहली बार बोलता है, पहली बार मतभेद कब हुआ, 1907 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1907 में, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों किनके बारे में देखें, अंग्रेज के बारे में देख चुके हैं, फिर हम लोग किसके बारे में देखें, मुस्लिम के बारे में देखें, फिर हम लोग महिला के बारे में देखें, फिर हम लोग किनके बारे में देखें, विभाजन के बारे में देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी से संबंधित INC अधिवेशन, ठीक है, गांधी जी से संबंधित INC अधिवेशन। तो समझिएगा ध्यान से दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी से संबंधित INC अधिवेशन, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले दोस्तों महात्मा गांधी 1901 में, कब, 1901 में। दूसरा कब, 1916 में। तीसरा कब दोस्तों, 1924 में। चौथा कब, 1925 में। छठा कब आया दोस्तों, 1925। फिलहाल हम इसको देखते हैं। 1901 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है कि जब महात्मा गांधी 1892 में दक्षिण अफ्रीका गए तो वो बीच बीच में आते भी रहते थे, ऐसा नहीं कि हमेशा वही रह रहे थे, वो आते भी थे यहाँ पे। जब आते थे तो सबसे पहले दोस्तों 1901 ईस्वी में अध्यक्षता करता है कौन, कोलकाता अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, कोलकाता अधिवेशन होता है, जिनके अध्यक्षता करता है दोस्तों कौन, अध्यक्षता करता है रहीमतुल्लाह सयानी के, दिनसा इदुल्ची वाला। कौन करते हैं दोस्तों, दिनसा इदुल्ची वाचा, दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा। 1901 में दोस्तों कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा। इसमें अफ्रीका से जब महात्मा गांधी आए
ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है ना, पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए, याद रखिएगा। दूसरा चलिए 1916 ईस्वी में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है। आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1905 को 9 जनवरी 1915 के दोस्तों महात्मा गांधी पूर्ण रूप से इंडिया आ चुके थे। ठीक है ना, आ चुके थे। पहले वो साबरमती यहाँ पे रहे थे, कहाँ पे, शांति निकेतन में रहे। 1916 में दोस्तों गया, बीएचयू को संबोधित किया। 1916 ईस्वी में ही एक अधिवेशन हो रहा था जो लखनऊ अधिवेशन होता रहा था। इनके दोस्तों ये क्या करते हैं, अध्यक्ष, इनके लखनऊ अधिवेशन करते हैं, जिनकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, AC मजमूदार के द्वारा। किनके द्वारा, AC मजमूदार के द्वारा। ठीक है ना, इस अधिवेशन में भी ये क्या होते हैं, जब पूर्ण रूप से इंडिया आए तो पहली बार ये क्या करते हैं, यहां पे आके इनको संबोधित करते हैं। क्या ये चीज समझ में आया। दूसरा चलिए 1924 में दोस्तों बेलगांव अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। इसमें दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता दोस्तों गांधी जी स्वयं करते हैं। कौन करते हैं, गांधी जी स्वयं करते हैं। ठीक है, 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। अभी बताइए ना, सरोजनी नायडू जो है दोस्तों, सरोजनी नायडू इनकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या करते हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं। जब ये अध्यक्षता करते हैं ना, इसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिए थे, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। यहीं पे दोस्तों गांधी जी जो हैं, गांधी जी पहली बार त्यागपत्र दिए। त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र किससे दिया दोस्तों, कांग्रेस से त्यागपत्र दिए। ये डेट याद रखिएगा। अगला हम लोग इसी में चलते हैं दोस्तों, 1925 हो गया ना, हो 1926 वाला चलते हैं। कौन सा चलते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं 1931 का कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें क्या होता है, महात्मा गांधी जी जो है पहली बार, इनमें महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, गांधी मर सकता है। क्या, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं। ठीक है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने कहा। अब दोस्तों इसके पीछे राज क्या था, आखिर महात्मा गांधी ऐसा क्यों बोले। क्योंकि महात्मा गांधी को पहली बार ऐसा एहसास हुआ उनकी जान खतरे में है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसलिए महात्मा गांधी दोस्तों बुलेट प्रूफ कार में जो है ये कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के प्रस्ताव को रखवाए थे। कौन से प्रस्ताव, 1931 के कराची अधिवेशन में ही दोस्तों मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। मूल अधिकार का प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव लाया गया या पारित किया गया। ठीक है, प्रस्ताव क्या किया गया, प्रस्ताव पारित हुआ। अब कहा था मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया, तो लाया कौन था, इसको लाया था दोस्तों, मूल अधिकार का प्रस्ताव तैयार किया था दोस्तों, इसको तैयार किसने किया दोस्तों, तैयार किया मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के, ML नेहरू के द्वारा। ठीक है, दूसरा दोस्तों पेश किसने किया, प्रस्तुत किया दोस्तों JL नेहरू के द्वारा। ठीक है, JL नेहरू। अभी आप देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्षता कर लिए ना। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी ने वो बोला कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। महात्मा गांधी को पहली बार दोस्तों इनकी जान खतरे में लगते हैं, तो वो बुलेट प्रूफ कार से जो है दोस्तों कराची अधिवेशन में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मूल अधिकार के प्रस्ताव को किस में पारित किया गया था, कराची अधिवेशन में ही। लाया किसने किया था, लाया किसने था,
इसको तैयार किसने किया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और प्रस्तुत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या 1931 का कराची अधिवेशन समझ में आया? आगे चलिए दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा गया। कब होता है? यहां से डेट क्या करता है, ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे 4 ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, उसमें दे देगा कि मिलाने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। ये 5 मार्च 1931 को दोस्तों कौन सा अधिवेशन होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, ध्यान से सुनिएगा, कब? 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दोस्तों जो है फांसी की सजा दिया जाता है। किस हत्याकांड में? सॉन्डर्स की हत्याकांड का मुकदमा चला करके। 23 मार्च 1931 तो याद ही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों 26 से 29 मार्च। कब? 26 से 29 मार्च, ठीक है। 26 से 29 मार्च क्या होते हैं दोस्तों? यहीं पे दोस्तों होता है कराची अधिवेशन। कौन सा होता है? कराची अधिवेशन होता है। इसी में दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी को जो है, महात्मा गांधी को सुरक्षा की भावना एहसास होती है, ठीक है। और महात्मा गांधी बुलेट प्रूफ कार से जगह पे पहुंचते हैं दोस्तों। जब वहां पे पहुंचते हैं तो मूल अधिकार के प्रस्ताव को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों 1934 वाला। 1934 में बम्बई अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? बम्बई अधिवेशन। ये जो बम्बई अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। जब इन्होंने अध्यक्षता किया, महात्मा गांधी, यहां से देखिएगा, महात्मा गांधी जो है दूसरी बार कांग्रेस से क्या करते हैं दोस्तों? त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी दोस्तों दूसरी बार क्या करते हैं? कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं। क्या ये चीज समझ में आया? अगला देखिए दोस्तों, हम लोग इसको मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं 1934 तो हो ही गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों किनके बारे में? ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ठीक है। किनके बारे में देख लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। इन्होंने अध्यक्षता किसका किया ये समझिएगा। 1929 में किया लाहौर अधिवेशन की। कौन सा अधिवेशन दोस्तों? लाहौर अधिवेशन की। 1929 में जब इन्होंने किया तो 1928 में किसने किया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया, ठीक है। 1936 में दोस्तों जो है लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ अधिवेशन। और 1937 में दोस्तों जो है फैजपुर अधिवेशन होता है। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। ये फैजपुर अधिवेशन जो है प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था। प्रथम गांव में अधिवेशन। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन था? 1900 कब का? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, याद रहेगा। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो है प्रथम गांव में अधिवेशन होता है। इसी में दोस्तों, इसी अधिवेशन में क्या करते हैं ये? इसी अधिवेशन में पहली बार जो है ना, यानी कि ये समझ गए दोस्तों, ये चीज समझ में आया। फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू से कितने अधिवेशन हुए? 3 अधिवेशन हुए। पहला 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ। फैजपुर दोस्तों पड़ता कहाँ पे हैं? ये पड़ते हैं महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों पड़ते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग इसको मिटा देना, इसको मिटा दे। चलिए अब हम लोग देखते
देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। एस.सी. बोस जी, ठीक है, ये दोस्तों 2 बार अध्यक्षता करते हैं, 1938 में, 1939 में, ठीक है। 1938 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन होता है। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। इसी में दोस्तों जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति, कौन सा? राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होता है। समिति की स्थापना आपसे पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब होता है? 1938 को, ठीक है। 1939 में दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। ये पड़ता है एक्चुअली में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इन दोनों के बारे में तो हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों गुवाहाटी अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगार के द्वारा। किनके द्वारा? श्रीनिवास अयंगार के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र पहनना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया, ठीक है, अनिवार्य हो गया। जो भी कांग्रेस में शामिल थे ना, उनको दोस्तों खादी वस्त्र पहनना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। ये याद रहेगा 1926 का। 1927 में दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। अध्यक्षता कौन सा? मद्रास अधिवेशन हुआ, ठीक है। अध्यक्षता दोस्तों M.A. अंसारी के द्वारा। किनके द्वारा? M.A. अंसारी, समझिएगा। 1929 में दोस्तों कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा? लाहौर अधिवेशन होता है। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन करते हैं? J.L. नेहरू जी। इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव जो है ये पारित हो जाता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव क्या होते हैं? पारित हो जाते हैं। और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि संविधान दोस्तों तैयार तो 26 नवंबर को ही हो गया था। 26 नवंबर को भी घोषित कर सकते थे ना, नहीं, लेकिन ये इसी को देखते हुए 26 जनवरी 1930 को देखते हुए, यही 26 जनवरी का डेट देखते हुए दोस्तों जो है ना संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। तो 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में। अब हम लोग देखें दोस्तों 1946 में एक अधिवेशन होता है जिनका नाम है मेरठ अधिवेशन। इस टाइम अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? JB कृपलानी साहब के द्वारा। किनके द्वारा? JB कृपलानी साहब के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? इनकी अध्यक्षता JB कृपलानी साहब के द्वारा किया जाता है। 1947 में दोस्तों अधिवेशन होता है, दिल्ली अधिवेशन होता है, जिनकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। कौन करते हैं दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। 1947 में कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं दोस्तों 1948 में दोस्तों एक ये मेरठ तो 1946 में हो गया, 1947 में दोस्तों दिल्ली हो गया। 1948 में एक अधिवेशन होता है जिनका नाम है जयपुर अधिवेशन। इसी में अध्यक्षता दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया ने किया। किसके द्वारा? पट्टाभी सीतारमैया। ये नाम याद आ रहा है क्या कुछ? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। और दोस्तों 1950 ईस्वी में जो है कौन सा अधिवेशन, 1950 में कौन सा अधिवेशन होता है? ये अधिवेशन होता है 1950 में एक अधिवेशन होता है जिनका नाम है दोस्तों नागपुर अधिवेशन। और इनकी अध्यक्षता R.D. टंडन के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? R.D. टंडन के द्वारा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद होने वाले अधिवेशन में 2 अधिवेशन 1948 वाला आ गया, 1950 वाला आ गया। क्या ये चीज याद रहेगा? अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग दोस्तों मिटा देते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा कुछ कथन हम लोग देख लेते हैं।
कौन दोस्तों क्या बोला इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में कौन क्या बोले। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कथन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों डफरिन की हम लोग बात लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग कर्जन की बात लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग लेते हैं ये क्या बोलते हैं तिलक जी के बारे में। किसके बारे में? तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं दोस्तों विपिन चंद्र पाल। किनके बारे में? विपिन चंद्र पाल के बारे में, ठीक है, विपिन चंद्र पाल के बारे में। फिर हम लोग लेते हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, समझिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में। किनके बारे में? लाला लाजपत राय के बारे में। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, हम लोग जो कथन है, इतना कथन है इनके बारे में, ठीक है, कौन क्या बोला ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लॉर्ड डफरिन जो होता है, इन्होंने क्या बोला? अल्पसंख्यक बोला। क्या बोला इनको? अल्पसंख्यक बोला। क्या? कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अल्पसंख्यकों का ये क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। किसने बोला? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। कर्जन ने क्या बोला दोस्तों? लड़खड़ा कर गिरने वाली है, लड़खड़ा कर गिरने वाली है। हम जो है इसके पतन को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। किसने बोला दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन मतलब इनको बोला कि कब ये खत्म होगा, हम अपनी आंखों से इसे देखना चाहते हैं। आगे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बोला कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्या बोला? साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों डफरिन ने क्या बोला? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने क्या बोला? कांग्रेस खत्म ही होने वाला, यानी कि लड़खड़ाकर मरने ही वाला है। उसके बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोल दिया? साल में यदि एक बार टरटराते हो तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला दोस्तों? इनको याचना करने वाली संस्था बोला। विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? इनको याचना वाली संस्था बोली। कौन सी संस्था? याचना वाली संस्था बोला, ठीक है। ये दोस्तों कांग्रेस के समक्ष याचना करती हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कांग्रेस के जो लोग हैं ना दोस्तों, वे क्या है? पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग क्या हैं? पदों के भूखे हैं। ये बोला बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। अगला है दोस्तों लाला लाजपत राय जी के बारे में। इन्होंने बोला दोस्तों, क्या बोला? शिक्षित भारतीयों का। किनका? शिक्षित भारतीयों। ये बहुत अच्छा कथन है, देखिएगा। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बोला। क्या बोला इनको? वार्षिक मेला, ठीक है, वार्षिक मेला। इनको लाला लाजपत राय के द्वारा क्या बोला गया? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बोला। और लाला लाजपत राय ने ही बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो है अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा कवच के रूप में किया है। समझ गए ना? उसके बाद दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त ने क्या बोला? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा क्या बोला गया? अश्विनी कुमार दत्त ने बोला दोस्तों, ये कांग्रेस जो है 3 दिनों का तमाशा है। क्या है? 3 दिनों का तमाशा, 3 दिनों का तमाशा, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस अश्विनी कुमार दत्त ने क्या बोला दोस्तों? इनको 3 दिनों का तमाशा बोला। एक बार रिकॉल करें क्या? डफरिन ने क्या बोला? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। कर्जन ने क्या बोला? लड़खड़ाकर मरने वाला है। तिलक ने क्या बोला? ये वर्ष में एक बार टरटराने से कुछ भी नहीं मिलेगा। विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? याचना करने वाले संस्था बोला। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला दोस्तों? ये जो है ना पदों के भूखे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लाला लाजपत राय ने क्या बोला? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बोला। इन्होंने ये बोला कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कवच के रूप में किया गया है। और अश्विनी कुमार दत्त ने क्या बोला दोस्तों? 3 दिनों का तमाशा बोला। दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इतना चीज याद रखिए दोस्तों। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।